हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने थंबनेल में देखा और आज इसी का जवाब देने के लिए आया हूँ कि क्या आपका भी वेट लॉस नहीं होता है। तो इस बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे पहले से है तो आपने कई स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखे होंगे जो अंबर एरोबिक्स में आ रहे हैं। तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने रिव्यूज दिए उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपने वो रिव्यूज नहीं देखे हैं तो सारे रिव्यूज आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको भी किसी तरह का बेनिफिट हुआ है तो आप भी अपना वीडियोस भेजिए ताकि उसे यूट्यूब पे डाल सके हम लोग। अब आता हूँ कि क्या आपका वेट लॉस नहीं होता है या एक समय वेट लॉस होने के बाद में वेट लॉस रुक जाता है। तो इस पे मैं पहले भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ इसी चैनल पे। पर आज आपको कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करके बताऊंगा कि क्या रीजंस होते हैं और किस तरीके से ये वेट लॉस जो आपका स्टॉप हो जाता है वो आप वापस से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है बहुत बेसिक तरीके में कि हमारा जो इनकमिंग है और जो आउटगोइंग है। इनकमिंग जो हम कैलोरीज जो भी हम खाना खाते हैं जो भी फूड लेते हैं उसके अंदर कैलोरीज होती है। अब ये जो कैलोरीज होती हैं ये आपका इनकमिंग है। और जो आप डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें आप कैलोरीज बर्न करते हैं। तो ये आपका आउटगोइंग है। अब जब भी आपका इनकमिंग ज्यादा होगा मतलब आपकी इनटेक कैलोरीज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 1200 से 1800 कैलोरीज की जरूरत होती है एवरीडे बेसिस पे काम करने हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए। अब आप जब ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो आप इस कैलोरीज को कितना बर्न करते हैं उस पे आपका वेट लॉस और वेट गेन डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर आप एक दिन में 1800 कैलोरीज लेते हैं और बर्न सिर्फ 1600 कर रहे हैं 1600 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो ये आपके वेट लॉस नहीं करने की जगह वेट लॉस नहीं करेगा और वेट गेन का कारण बनेगा। तो कई बार जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक समय के बाद में वेट रुक गया है। तो देखिए सिर्फ जो ट्रेनर है वो एक घंटा आपके साथ में है। वो एक घंटा आपको ट्रेनिंग दे रहा है या एक घंटा आपने जिम में वर्कआउट किया है या योगा क्लास किया है या एरोबिक्स क्लास किया है कोई फिजिकल एक्टिविटी किया है। परंतु ये एक घंटे में आप जो कैलोरीज बर्न करना था वो तो बर्न किए हैं। पर रिमेनिंग 23 आवर्स में आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है आप कितना इनटेक कर रहे हैं ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए। अभी मैं इसके लिए सजेशंस भी दूंगा कि आप किस तरीके से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और वेट लॉस इजी बना सकते हैं। कुछ चीज़ें एम्प्टी कैलोरीज जैसे शुगर में एम्प्टी कैलोरीज होती है तो आपको शुगर को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जो आप पैकेजिंग जूसेस लेते हैं उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें भी शुगर होती है एडेड शुगर होती है। आप किसी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते तो उन्हें आपको अवॉइड करना है। जैसे अभी गर्मी का सीजन चालू है तो आप सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सारा पी लेते हैं कई लोग। तो इसकी जगह पे आप नारियल पानी कोकोनट वाटर पीने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज अपनी डाइट में मैं हमेशा इसकी बहुत बात कर चुका हूँ फाइबर फ्रूट्स और फाइबर को ऐड कीजिए क्योंकि फाइबर जो है उसमें जीरो कैलोरीज होती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहता है तो आप इनडायरेक्टली आपका जो बेसल मेटाबॉलिक है जिस रेट से आप कैलोरीज को बर्न करते हो वो आपका फास्ट होता है। तीसरी चीज जो है मैं हमेशा कहता हूँ लेट नाइट फूड अवॉइड कीजिए। और अगर कभी आपका लेट नाइट पार्टी होता है लेट नाइट होता है तो नेक्स्ट डे मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी योगा क्लास या जिम या जो भी वर्कआउट आप डे टू डे लाइफ में करते हैं या एरोबिक्स एक्टिविटी करते हैं वो जरूर कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप फॉलो करेंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके वेट लॉस जर्नी में। उम्मीद करता हूँ नॉलेज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई तरह का आपको फायदा हुआ है तो लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और कोई भी फायदा अगर वीडियो से नहीं हुआ है तो मुस्कुराना तो मत भूलिए क्योंकि मुस्कुराना फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को और आपके चेहरे पे ग्लो देने का काम करता है। और क्या करना है दोस्तों इलेक्शन टाइम है अपने देश के लिए वोट करने जरूर जाइए। ये आपका अधिकार है। जय हिंद जय भारत।